अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, मुसलमान ममालिक की अगर बात की जाए तो मगरब का मुकाबला करने के लिए ईरान से बेटर कोई प्रोपगेट नहीं कर सकता। और ईरान जिस तरह से वेस्ट मुसलमानों के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा करता है, उसका बेहतरीन तोड़ जो है वो ईरान के पास मौजूद रहता है। ईरान के पास इसका एक मुकम्मल नेटवर्क है और ईरान अपनी पब्लिसिटी के लिए, अपनी एजेंडे को फ़रोग देने के लिए उसका टाइम टू टाइम इस्तेमाल भी करता रहता है। अब इस चीज़ के ऊपर अमेरिका को तकलीफ़ हुई और अमेरिका की जानिब से एक बड़ा क्रैकडाउन किया गया है, जिसमें ईरान की मेन वेबसाइट्स और ईरान से लिंक्ड जो ग्रुप हैं उनकी वेबसाइट्स के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन करते हुए उनको बंद किया गया है। आज की वीडियो में इसके ऊपर बात करेंगे। साथ में ईरान की जानिब से एक बड़ा इल्ज़ाम आयद किया गया है अमेरिका के ऊपर कि अमेरिका ने ईरान के जो रीसेंट जो इलेक्शन हुए हैं, इंतखाबात हुए हैं, उसमें उसने मुदाखलत की है। इसके पीछे क्या रीज़न है? और इसके अलावा जो इब्राहिम रईसी हैं उनके खिलाफ एक बड़ा क्रैकडाउन करने का सोचा जा रहा है और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इनके खिलाफ एक पटिशन दायर की गई है इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेट करने के लिए। ये क्या मामला है, ये तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखूँगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किस तरह से जब से इब्राहिम रईसी सदर बने हैं तो इसके ऊपर जो एक प्रोपेगेंडे की एक फ़ज़ा कायम की जा रही थी, उसके ऊपर सऊदी अरब का मौक़िफ़ भी सामने आ गया है। वो मौक़िफ़ क्या है वो मैं अभी आपके सामने रख देता हूँ। अल जज़ीरा की जानिब से रिपोर्ट किया गया है। अल जज़ीरा कहता है कि सऊदी अरेबिया टू जज ईरान रईसी बाई रियलिटी ऑन द ग्राउंड, मतलब कि जो ग्राउंड रियलिटी है उसके ऊपर जाकर हम इनके एक्शन को जज करेंगे। जो हार्ड लाइनर की बात कर रहे हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो हम उन बातों के ऊपर नहीं जाएंगे, बल्कि जो एक्चुअल हैपनिंग होगी उसके ऊपर हम जाकर अपने जो रिलेशन है ईरान के साथ उनको बेहतर करना है, ख़राब करना है, तो इसके बारे में हम डिसाइड करेंगे। इसी तरह की अरब न्यूज़ ने भी सेम चीज़ रिपोर्ट की है कि रियलिटी ऑन द ग्राउंड को देखकर अपने जो रिलेशन हैं उनके बारे में बात की जाएगी। और फर्दर जब डिटेल में बात की गई तो इसके ऊपर जो स्पोक्स पर्सन है सऊदी अरब के, उनकी जानिब से कहा गया कि फ्रॉम आवर परस्पेक्टिव फॉरेन पॉलिसी इन द ईरान इज़ एनी केस रन बाय द सुप्रीम लीडर। उन्होंने कहा कि हमारी ये जो ग्राउंड रियलिटी की हम बात कर रहे हैं ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हसन रूहानी सदर हों या फिर इब्राहिम रईसी हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि फ़ॉरेन पॉलिसी के जो मामलात हैं वो फाइनल से या आखिरी अल्फाज जो हैं, आखिरी हतमी जो फ़ैसला होता है वो सुप्रीम लीडर करते हैं। तो सुप्रीम लीडर की पहले जो पॉलिसी थी, हम उसी पॉलिसी में अगर कोई शिफ्ट भी आता है तो हम उनको देखेंगे और जो एक्चुअली हमारे रिलेशन ईरान के साथ हैं, जो पेशरफ्त होती है उसको देखेंगे और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि ईरान के साथ मामलात को हमने किस लेवल पर लेकर जाना है। और ये बयान देने की एक रीज़न और भी है, और वो ये है कि रिसेंटली बगदाद के अंदर खुफिया तौर पर मुज़ाकरात हुए, तो पाकिस्तान भी उनका हिस्सा था, पाकिस्तान ने फैसिलिटेट किया था। तो ये भी एक रीज़न है कि सऊदी अरब देख रहा है कि हो सकता है आने वाले वक्त में ईरान के साथ उनके मामलात थोड़े से बेहतर हो जाएं, इसीलिए थोड़ा सा अपना जो बयान है, पॉलिसी बयान जो है, उसको थोड़ा सा हाथ जो है उसको हल्का रखा है। बहरहाल ये सारी सूरत हाल है। अब बात कर लेते हैं कि ईरान के अगेंस्ट जो एक क्रैकडाउन किया गया है वेबसाइट्स के ऊपर, वो क्रैकडाउन क्या है। ईरान की जो मेन वेबसाइट्स हैं और जो असल में ईरान का जो एक एजेंडा था या ईरान की जो मौक़िफ़ था उसको पूरी दुनिया के सामने जो वेबसाइट्स रखती थी उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया गया है। और इसमें ख़ास तौर पर होसी जो हैं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट को भी टेक डाउन किया गया है। ये तकरीबन 13 या 14 के करीब वेबसाइट्स हैं जिनको टेक डाउन किया गया है। वाशिंगटन पोस्ट लिखता है यूएस टेक्स डाउन ईरान लिंक्ड न्यूज़ साइट्स एलेजिस डिस इंफॉर्मेशन। इल्ज़ाम ये आयद किया गया है कि ये डिस इन्फो यानी कि डिस इंफॉर्मेशन जो है उसको फैलाने में किरदार अदा करते हैं, रियलिटी के साथ इनका कोई ताल्लुक नहीं। उसके बाद वॉइस ऑफ अमेरिका लिखता है यूएस सीजीज ईरानियन स्टेट न्यूज़ साइट्स। इसके बाद अल जज़ीरा कहता है कि यूएस सीजीज 3 डज़न वेबसाइट्स। अब ये जो है ये फिगर जो है उसको तकरीबन कहते 3 दर्जन के करीब जो वेबसाइट्स हैं वो तकरीबन 30-35 के करीब वेबसाइट्स जो हैं उनको टेक डाउन किया गया है। और इसमें द गार्डियन लिखता है यूएस टेक्स डाउन डजन्स ऑफ ईरानियन लिंक्ड न्यूज़ साइट्स एक्यूज्ड देम ऑफ डिस इंफॉर्मेशन। उसके बाद CNN भी तकरीबन सेम लिखता है। अरब न्यूज़ अगेन कहता है कि यूएस ब्लॉग्स वेबसाइट्स लिंक टू ईरानियन डिस इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग
प्रेस टीवी एंड होसीज अल मसीरा। प्रेस टीवी एक बड़ी वेबसाइट थी और इंग्लिश में ये वेबसाइट थी और इसके थ्रू बहुत सारी ऐसी खबरें सामने आती थी जो कि वेस्टर्न मीडिया में रिपोर्ट नहीं की जाती थी। और रिसेंटली मैंने कुछ वीडियोस भी की जिसमें जो इंफॉर्मेशन थी वो प्रेस टीवी से ली गई, लेकिन यह है कि प्रेस टीवी को डाउन कर दिया गया है। अरब न्यूज़ आगे लिखता है कि इसमें तकरीबन 3 दर्जन के करीब वेबसाइट्स हैं, जबकि ईरान एफिलिएटेड वेबसाइट सेइंग दे हैड बीन सीज्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट एज द पार्ट ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट एक्शन, ये उन्होंने कहा है। इसके ऊपर आगे जाके कहा कि द डोमेन almasira.net हैज़ बीन सीज्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। ये वो डोमेन है, ये वो वेबसाइट है जो कि अलहोसियों के साथ, जो होसी हैं उनके साथ लिंक थी। इसके बाद जो है कहते हैं कि यूएस अथॉरिटीज़ शट डाउन अल अलम टीवीज़ वेबसाइट। अल अलम टीवी की वेबसाइट जो है उसको भी डाउन किया गया है। इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज प्रेस टीवी एंड लौला टीवी एंड अरबिक लैंग्वेज बहरीनी इंडिपेंडेंट चैनल जो है उसको भी ये सीज़ कर दिया गया है। और प्रेस टीवी की जानिब से अरब न्यूज़ लिखता है कि उसने इसके ऊपर ट्वीट भी किया है, यानी कि इसको कंफर्म भी किया है। ये ट्वीट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रेस टीवी की जानिब से, किस तरह से वो नोटिफिकेशन जो उनकी वेबसाइट पर आया है उसके बारे में बताया गया है। इससे एक और भी चीज़ पता लगती है कि जब भी अमेरिका के अगेंस्ट कोई चीज़ होगी तो वो उसको कंट्रोल करेगा, उसको कभी भी वो बंद कर सकता है। ये आप इंडिपेंडेंट स्पेस में ये काम नहीं कर रहे बल्कि डिपेंडेंट स्पेस में काम कर रहे हैं, जिसके ऊपर आप अपनी मर्जी का कंटेंट नहीं डाल सकते। अमेरिका किसी भी वेबसाइट को डाउन कर सकता है ये कह के कि ये उसके अगेंस्ट जो है वो काम कर रही है या फिर यह है मिस इन्फॉर्मेशन फैला रही है। कोई भी बहाना लगा सकते हैं और कोई भी वेबसाइट जो है उसको डाउन कर सकते हैं। बहरहाल ये सारी सूरत हाल है। अब बात कर लेते हैं कि इब्राहिम रईसी के अगेंस्ट कौन सा जो है वो एक पटिशन दायर की गई है। 150 के करीब जो हैं वो लॉ मेकर हैं अमेरिका के, जिन्होंने ये पटिशन दायर की है। और ईरान की जानिब से जो इल्ज़ाम आयद किया गया है उसके ऊपर बात करते हैं। अल मॉनिटर की एक रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि ईरान एक्यूजेज यूएस ऑफ इंटरफेयरिंग इन द डोमेस्टिक अफेयर्स। अब ये अगर आपको याद हो तो जब जो बाइडन सदर बने तो एक रिपोर्ट पूरी जारी की थी, CIA ने ये रिपोर्ट जो है ये जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि सबसे ज़्यादा इंटरफेरेंस की गई उनके इलेक्शन में रूस की जानिब से, और उसके बाद ब्राज़ील का भी नाम आया था, और साथ में ये जो नाम आया था ईरान का नाम आया था कि ईरान की कुछ वेबसाइट्स उसने, कुछ लोग, कुछ ट्विटर हैंडल जो थे उन्होंने जो इलेक्शन का जो आउटकम है उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, और ये परसेंटेज 2 या 3% ये बनता था। इसके ऊपर इतना काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर अमेरिका ने शोर किया था। लेकिन अभी ये जो इल्ज़ाम आयद किया गया है ईरान की जानिब से, ये डायरेक्ट बयानात सामने आए। उस वक्त ईरान की जानिब से कोई बयान सामने नहीं आया था, लेकिन ये डायरेक्ट बयानात सामने आए हैं, जिसमें आगे चलकर जो है रॉयटर्स लिखता है ईरान एक्यूजेज यूएस ऑफ मेडलिंग फॉर क्रिटिसाइजिंग इलेक्शन। ये इनके मुदाखलत का इल्ज़ाम आयद किया। उसके बाद ईरान इंटरनेशनल कहता है ईरान सेज यूएस क्रिटिसिज्म ऑफ द इट्स प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इज मेडलिंग। उसके बाद मिडल ईस्ट मॉनिटर जो है वो भी तकरीबन सेम चीज़ लिखता है, ईरान एक्यूजेज यूएस ऑफ मेडलिंग फॉर क्रिटिसाइजिंग इलेक्शन। अब यहाँ पर मजीद आगे जाकर वो एक्चुअल जो बयान है उसके बारे में मिडल ईस्ट मॉनिटर कहता है कि इसके अंदर जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कहा कि प्रीटी मैन्युफैक्चर्ड, मतलब कि उन्होंने कहा कि इब्राहिम रईसी जो लाए गए हैं ये मैन्युफैक्चर करके लाए गए हैं, ये प्लान करके लाए गए हैं। इसमें आगे चलकर कहा कि वी कंसीडर दिस स्टेट, मतलब कि इसमें उन्होंने कहा कि इसमें कोई ना तो फ्री थी और ना ही कोई ये फेयर इलेक्शन या कैंपेन ये चलाई गई है। इसके ऊपर ईरान ने जवाब दिया कि We consider this statement as the interference in our domestic affair, contrary to international law and reject it। हम इसकी तरदीद करते हैं, इसको मुस्तरद करते हैं। जो इल्ज़ामात अमेरिका की जानिब से लगाए गए थे ये हमारा इंटरनल अफेयर था, इसके ऊपर अमेरिका को कोई राइट नहीं है कि वो इसके ऊपर बात करे, ये जवाब दिया गया है। अब दूसरी तरफ इब्राहिम रईसी जो हैं, सैयद इब्राहिम रईसी जो हैं, उनके अगेंस्ट जो है वो ये कहा गया है कि 150 गुज़श्ता फॉर्मर यूनाइटेड नेशंस ऑफिशियल्स, इन सब ने इंटरनेशनल कमीशन जो है उसमें एक दरख्वास्त दायर की है, जिसमें कहा गया है कि 1988 में रईसी के ऊपर जो इल्ज़ाम है उसके अंदर जो इन्वॉल्वमेंट है उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए। जब ये पटिशन दायर की गई तो इसके ऊपर इब्राहिम रईसी जो हैं उनका बयान भी सामने आया। उनसे जब ये सवाल पूछा गया कि आपके ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि आपकी वजह से इतने लोगों को जो है वो डेथ सेंटेंस जो है वो दी गई, तो उन्होंने कहा कि
लाखों करोड़ों लोगों की हिफाजत के लिए अगर मैंने ये फैसला किया तो ये बिल्कुल ठीक फैसला था। इसमें उन्होंने कहा कि इफ ए जज, ए प्रोसिक्यूटर हैज डिफेंडेड द सिक्योरिटी ऑफ द पीपल, ही शुड बी प्रेज। उन्होंने कहा कि इसकी तारीफ करनी चाहिए, तनकीद नहीं करनी चाहिए। साथ में कहा आई एम प्राउड टू हैव डिफेंडेड ह्यूमन राइट्स इन एवरी पोजीशन आई हैव हेल्ड सो फार। कहा कि ह्यूमन राइट्स की बात की जाती है तो ह्यूमन राइट्स को मैंने हर मौके के ऊपर, हर पोजीशन के ऊपर डिफेंड किया है और आगे भी करता रहूंगा। तो इब्राहिम रईसी जो हैं अभी तक के बयानात से काफ़ी टफ टाइम देते नजर आ रहे हैं और जैसे जैसे वक्त करीब आएगा, अगस्त का पहला हफ्ता आएगा जब वो अपने ऑफिस में आएंगे तो उसके बाद असल वाला दंगल जो है उसके बाद शुरू होता हमें नज़र आ रहा है। इसके अलावा जो है ये भी खबरें हैं कि जो एक बेस जो है उसके ऊपर अगेन अटैक किया गया है, वो शट डाउन हुई है। इसके ऊपर जैसी डिटेल मजीद आएगी, इसके ऊपर मजीद जो है फर्दर अगली वीडियो में हम बात करेंगे। बहरहाल आज की वीडियो से इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।